हेलो एवरीवन। सो यहाँ पर हम राउल्ट्स लॉ का ग्राफ डिस्कस करने वाले हैं। राउल्ट्स लॉ केस 1 ऑलरेडी हम कर चुके हैं। सो ग्राफ कैसे आपको बनाना है फॉर द केस जब वॉलेटाइल सॉल्यूट है और वॉलेटाइल ही आपके पास सॉल्वेंट है, दोनों ही कंपोनेंट्स आपके पास वॉलेटाइल है। तो उस केस में दोनों के वेपर्स बनने वाले हैं, कंपोनेंट ए एंड बी है। सो ए के लिए जो पार्शियल प्रेशर होगा दैट इज इक्वल टू, क्योंकि राउल्ट्स लॉ कहता है कि जो पार्शियल प्रेशर ऑफ द वॉलेटाइल कंपोनेंट है दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स मोल फ्रैक्शन इन द सॉल्यूशन। तो यहां पर आ जाता है ए कंपोनेंट के लिए राउल्ट्स लॉ लिखते हैं पी ए इक्वल्स टू पी ए नॉट प्योर प्रेशर फॉर द ए component and XA is the mole fraction for A component. Secondly, B component के लिए PB is equal to PB naught into XB। तो ये दोनों चीजें आपने लिख ली है। अगर आप यहाँ पर नोटिस करोगे ये इक्वेशन किसको रिजेंबल कर रही है, y इक्वल्स टू mx स्ट्रेट लाइन की। तो यहाँ पर अगर आप प्लॉट करते हो PA एंड XA या फिर PB या फिर XB तो आपको एक स्ट्रेट लाइन मिलनी है। ये तो आपको क्लियर है ना कि स्ट्रेट लाइन वाले ग्राफ इसमें मिलने हैं। अब देखो यहाँ पर जो प्लॉट होना है वो किसके बीच में होना है, यहाँ पर आप वेपर प्रेशर लिखोगे और नीचे जो है दैट इज मोल फ्रैक्शन। ओके, तो यहां पर मोल फ्रैक्शन के साथ है वो भी XB। यहां से यहां अगर आप जाओगे तो XB होगा और अगर आप रिवर्स आओगे इधर से इधर आओगे तो वो XA होगा। ठीक है, ये XA वैसे दिया नहीं होता, वो अंडरस्टूड होता है। यहां से यहां अगर XB है तो पीछे वाली साइड पे XA का ग्राफ होगा, क्योंकि यहां पर दोनों ही कंपोनेंट्स को आपने ग्राफ में बताना है। सो यहां से स्टार्ट करते हैं। देखो इस वाले कॉर्नर पे आपको क्या क्या नॉलेज मिलती है। यहां पर अगर इधर से इधर अगर XB बढ़ रहा है तो इनिशियली XB 0 होगा। ठीक है, तो इस पॉइंट पे XB 0 होगा और XA और XB का सम जो होता है दैट इज इक्वल टू 1। अगर XB 0 होगा तो XA यहां पर 1 होगा। और दूसरे पॉइंट पे जैसे ही 0 से आप इंक्रीज हुए तो मैक्सिमम वैल्यू फॉर अ मोल फ्रैक्शन कितनी होती है, 1 होती है, क्योंकि वो फ्रैक्शन है तो मैक्सिमम 1 आएगा। सो 0 से यहां पर इस पॉइंट पे XB की वैल्यू इक्वल टू 1 और XA सिंस यहां पर 1 है तो दूसरी साइड वो 0 हो जाएगा। ठीक है, तो इसीलिए कह रही हूं यहां से यहां जाओगे तो XB इंक्रीज हो रहा है और रिवर्स में XA 0 से 1 है, तो हम XB को लेकर ही यहां पर करेंगे। देखो यहां पर आपको दो चीजें प्लॉट करनी है, A कंपोनेंट का और B कंपोनेंट का, बिकॉज दोनों ही सॉल्यूशन में प्रेशर दे रहे हैं। सो स्टार्ट करते हैं पहले हम अपने बी वाले पोर्शन से। अगर आप बी वाले पोर्शन को देखोगे यहाँ पर इसका जो प्रेशर है दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू XB। तो जो लाइन बनेगी वो आपकी स्ट्रेट लाइन बनेगी। तो एक स्ट्रेट लाइन यहाँ पर हम ड्रॉ करते हैं, कहाँ से, ओरिजिन पे। वैसे भी पॉइंट्स देख लो, अगर XB की वैल्यू 0 है यहाँ पर 0 पुट कर लो तो PB भी वेपर प्रेशर, जो ये वेपर प्रेशर है वो PA या फिर PB हो सकता है। तो यहां से स्टार्ट करेंगे, यहां से आप स्टार्ट करते हो, यहां पर ज्वाइन करोगे। ओके, तो यहां पर जो ये पॉइंट है इस पॉइंट पे नीचे कोऑर्डिनेट्स देखो क्या है, इस पॉइंट पे जो आपकी XB की वैल्यू है दैट इज 1। जब XB को आप 1 पुट करते हो तो PB इक्वल्स टू PB नॉट होता है। तो इस लाइन पे ये वाला जो प्रेशर आएगा दैट इज कॉल्ड PB नॉट, विच इज द मैक्सिमम प्रेशर। मैक्सिमम कितना हो सकता है, जो कि उसका प्योर फॉर्म में होगा। तो ये मैक्सिमम पॉइंट तक आप पहुंच गए। एंड दिस ग्राफ, जो ये ग्राफ है वो किसके लिए है, दिस ग्राफ इज फॉर, सेकेंड ग्राफ है फॉर PB इक्वल टू PB नॉट एंड XB। उसी तरह से आप दूसरा ग्राफ भी करते हो। दूसरा ग्राफ आप A के लिए करोगे, यहां पर भी दोनों डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है और ये यहां से स्टार्ट होगा। इस पॉइंट पे क्या होगा, A 0 होगा और B 1 होगा। तो उस पॉइंट पे जो PA है, XA 0 है तो PA भी 0 होगा। तो स्टार्ट इस पॉइंट से करेंगे। तो स्टार्ट करके आप कहां पर करोगे, यहां पर दूसरी लाइन आपके पास आ जाती है और ये चीज क्या रिप्रेजेंट कर रही है, कौन सा ग्राफ है ये, दिस इज PB, PA A का ग्राफ है इज इक्वल टू PA नॉट इंटू XA। तो ये सेकेंड का ग्राफ है और ये फर्स्ट का यहाँ पर ग्राफ है। अब ये चीज भी बताती हूं कि इसकी लाइन यहां पर क्यों करी और इसका पॉइंट ऊपर क्यों है, क्योंकि यहां पर आपने अज्यूम करा है इस केस में कि जो प्रेशर ऑफ A है वो कम है एंड
प्योर प्रेशर ऑफ बी कॉम्पोनेंट ज्यादा है, मतलब बी इज मोर वॉलेटाइल। ये आपने सपोज किया है कि जो बी कॉम्पोनेंट है वो ज्यादा वॉलेटाइल है, उसके ज्यादा इजीली वेपर बनेंगे, तो उसका जो वेपर प्रेशर है वो ज्यादा होगा, इसीलिए ये वाला पॉइंट हमने हाईएस्ट दिया है। और ये वाला पॉइंट, अब बताओ ये वाला पॉइंट क्या होगा यहाँ पर, दिस पॉइंट, इस पॉइंट पे कोऑर्डिनेट क्या है, इस पॉइंट पे एक्स बी 0 है, ठीक है, एक्स बी 0 है एंड एक्स ए 1 है। जब आप एक्स ए की वैल्यू 1 पुट करते हो तो उस टाइम पे जो वेपर प्रेशर है वो उसके प्योर स्टेट के वेपर प्रेशर के इक्वल हो जाता है। सो दिस पॉइंट हियर इज पी ए नॉट, ठीक है, हाईएस्ट प्रेशर। तो इस पॉइंट पे क्या है, हाईएस्ट प्रेशर पी ए नॉट है, इसीलिए ये वाला पॉइंट डाउन है, पीबी वाला पॉइंट अप है, क्योंकि हमने अज्यूम किया है, ऐसे ही सेटिंग हमने लिए है कि पीबी जो बी कंपोनेंट है दैट इज मोर वॉलेटाइल, उसके ज्यादा वेपर्स बनेंगे। अगर यही चीज ऑपोजिट होती, ए ज्यादा वॉलेटाइल होता, तो जहां जहां पर आपने ए लिखा है उसकी जगह आप बी कर दो, बी की जगह ए कर दो, मतलब चेंज कर दो अगर ए ज्यादा वॉलेटाइल हुआ तो। बट यहाँ पर हमने बी को ज्यादा वॉलेटाइल लिया है तो ये चीज आ जाती है। लास्टली आपको क्या करना है, इन दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन करना है, तो हम इन दोनों ही पॉइंट्स को यहाँ पर ज्वाइन करते हैं। सो ये प्रेशर होता है आपका टोटल, तो ये टोटल प्रेशर आता है जो मिलकर के बना है पी ए एंड पी बी से। तो ये थर्ड लाइन है आपकी। तो तीनों लाइंस आपको अच्छे से समझ आ गई होगी कैसे कैसे आपने करना है। तो एक्चुअली जो ये ग्राफ है ना, अगर आप ध्यान से देखोगे, ये ग्राफ है 2, ठीक है, 2 ग्राफ से मिलकर के बना है। एक ये वाला पोर्शन है जो वेपर प्रेशर वर्सेस एक्स बी है, और दूसरा ये वाला पोर्शन है, ये वाला ग्राफ है जो वेपर प्रेशर, यहां पर भी क्या होगा, ये भी सेम है, सेम लाइन है, वेपर प्रेशर ही है, ये वेपर प्रेशर वर्सेस एक्स ए होगा। तो इस साइड को क्या है, एक्स ए है, इस साइड को एक्स बी है, तो ये दोनों की वेरिएशंस दिखाता है, क्योंकि यहाँ पर दोनों का प्रेशर आ रहा है तो दोनों को यहाँ पर प्लॉट करना आपको पड़ेगा। सो दिस वाज द ग्राफ ऑफ द राउल्ट्स लॉ। कौन सा राउल्ट्स लॉ, जब दोनों ही लिक्विड है, कौन सा है, लिक्विड प्लस लिक्विड, और दोनों ही वॉलेटाइल है, ये भी वॉलेटाइल एंड दिस वन ऑल्सो वॉलेटाइल, तब ये वाला ग्राफ बनता है। अब जब हम पार्ट 2 करेंगे, केस 2 करेंगे, तो आप वहां पर समझोगे कि केस 2 में कैसे ग्राफ बनना है, उसका सिंगल ग्राफ बनने वाला है। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, जिसमें राउल्ट्स लॉ का पार्ट 2 हम कवर करने वाले हैं। तो पढ़ते रहिए अच्छे से, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, बाय बाय।